हाय वर्गो, व्हाट्सअप। आइए देखते हैं व्हाट इज़ द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ योर कनेक्शन 10th to 16th January 2022। उसके पहले देख लेते हैं सम लव मैसेजेस, ओके, आपके पर्सन के तरफ से। व्हाट डज योर पर्सन वांट टू टेल यू? लव मैसेजेस फॉर वर्गो प्लीज फ्रॉम देयर पर्सन। लव मैसेजेस फॉर वर्गो फ्रॉम देयर पर्सन। लव मैसेजेस फॉर वर्गो फ्रॉम देयर पर्सन। Love messages for Virgo from their person. Uh-huh. Okay. Our vibrations are different, so we can't meet for now. फिलहाल तो वो और आप बहुत ही अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड में हैं, बहुत ही अलग स्टेट ऑफ बिलीफ में हैं। आप कुछ और बिलीव करते हैं, वो कुछ और बिलीव करते हैं। सो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर बोथ ऑफ यू ऑल टू रिकनसाइल। बिलीव मी, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आई डोंट नो वाई बट आई ऑलवेज डाउट योर लव फॉर मी। सो इन्हें बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है कि आप उनसे प्यार करते हैं, नहीं करते हैं। दे डोंट नो। आई कॉन्ट लेट यू गो। आई फील स्टक वेयर आई एम एंड अनएबल टू कम टू यू। मतलब ये जो भी सिचुएशन में है, उन्हें लग रहा है कि ये अटके हुए हैं और यहाँ से बिल्कुल नहीं निकल पा रहे हैं। वी हैव टू सेपरेट टू गेन मोर विजडम। आई वॉज होल्डिंग टू टाइट एंड इट वॉज टू पेनफुल. I could never gather the courage to tell you how I felt. I always loved you from afar. So मुझे लग रहा है आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो बहुत प्यार करते हैं आपसे, लेकिन बहुत डरते हैं आपको बताने से। ओके, सो दे लाइक टू टेल यू, मतलब ऊपर ऊपर से बातें करते हैं, एडमिट नहीं करते हैं अपनी फीलिंग्स एक्सेट्रा। बॉटम ऑफ द डेक, आई नो वी हैव शेयर्ड सो मेनी लाइफ्स टुगेदर। सो एक ये सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन समझते हैं आप दोनों का है। आइए वो को देखते हैं आपकी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जीज आपके पर्सन के साथ आपके कनेक्शन में 10th to the 16th of January 2022. Give me the past, present, give me the past, present and future energies for Virgo and the person we are dealing with 10th to 16th January 2022. Okay. Okay. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल वर्गो, क्या फ्यूचर है, सुपर। ओके वर्गो, ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि अगर आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन में है, प्यार अभी भी है। इट्स अ रिटन, प्यार अभी भी है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, सो डोंट डाउट योर सेल्फ। ओके, दिस पर्सन कांट लेट यू गो। जब वे बोलते हैं कांट लेट यू गो, दे जेन्युइनली कांट लेट यू गो, बिकॉज अभी भी वो सिचुएशन में बने हुए हैं। यू नो, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू होल्ड ऑन टू द सिचुएशन। उन्होंने अभी भी गिव अप नहीं किया है। हाउएवर रीच आउट नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो बहुत ज़्यादा पेन में है। कुछ हार्ट ब्रेक हुआ है, तुम दोनों के बीचों में ऐसी कोई बातें हुई हैं, किसी ने किसी को ऐसा कुछ कह दिया या फिर यू नो कट आउट कर दिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ओके, दिस पर्सन हियर इज़ इन अ लॉट ऑफ सैडनेस एंड डिप्रेशन। अब द पास्ट ईयर मुझे लग रहा है कि कोई तो होल्ड बैक कर रहा था। ओके, मुझे लगता है कोई तो होल्ड बैक कर रहा था। ऑल्दो आप दोनों के बीच में हैप्पीनेस थी, आपको पता था ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, इन्हें पता था वो आपकी विश फुलफिलमेंट है, बट फाइनली आपको बहुत मजबूरी से आपको मूव ऑन करना पड़ा एक रिलेशनशिप से, इन्हें कट करके। ओके, विल क्लैरिफाई वाई। फिलहाल 7 ऑफ कप्स, हर्मिट एंड द 9 ऑफ सॉर्ड्स। सो एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टेट में हैं आप। ओके, बिकॉज कोई तो है यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा गोस्ट कर रहे हैं आपको, या फिर डिस्कनेक्ट हो चुके हैं एकदम से। मैंने कहा नो कम्युनिकेशन है, साइलेंस है एकदम से आप दोनों के बीच में। सो कन्फ्यूजन हो रहा है और स्ट्रेस हो रहा है आप दोनों के बीच में कि क्या चल क्या रहा है। इज़ दिस द फाइनल ब्रेकअप? क्या हम दोनों वापस आने वाले हैं? ओके, सो एक बहुत ज़्यादा लंबी साइलेंस है, बहुत ज़्यादा टाइम हो सकता है जहाँ तक यू नो आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, विच इज़ एक्चुअली स्ट्रेसिंग आउट बोथ ऑफ यॉल, बिकॉज ये प्रेजेंट सिचुएशन है। ओके, सो दोनों को रिलेट हो सकता है, बट फिलहाल तो कोई बातें नहीं हो रही है। ओके, और उसकी वजह से और भी कन्फ्यूजन हो रहा है और स्ट्रेस हो रहा है। आप दोनों रात को प्रॉबली सो नहीं पाते हैं, यू बोथ लूजिंग स्लीप, नाइटमेयर्स हो रहे हैं कि मतलब शिट एकदम से एंडिंग हो गया है, इज़ इट ओवर, यू नो, टू मेनी क्वेश्चंस, नेगेटिविटी बहुत हो रही है। फ्यूचर में माई गॉड वर्गो, सीरियसली आर यू किडिंग मी? यू आर गोइंग टू बी इन अ रिलेशनशिप वर्गो इन द फ्यूचर, और ये वही इंसान है जिसके साथ अभी आप फिलहाल साइलेंट ट्रीटमेंट में हैं। तो ये जो पीरियड है आपका जहाँ पे आपको लग रहा है कि शिट इट इज़ ओवर, ये ख़त्म ही हो चुका है, अब ये बंदा इसे वापस नहीं आना या वापस नहीं आनी, मतलब यू नो इट्स ओवर। ये जो आपको अभी लग रहा है, जो कन्फ्यूजन हो रहा है, ये पूरी की पूरी काया पलटने वाली है फ्यूचर में।
You have no idea of what your future is. You're going to be in a relationship with this person. इसके साथ आप relationship में रहने वाले हैं. ये आपके साथ सारी things जो भी गलत गलत उन्होंने किए वो सारी चीज़ें सही करने वाले हैं. They want to set things right. बैलेंस लाएंगे रिलेशनशिप में. यू नो जो भी अगर आपको चीट किया है, जो भी किया है, सब कुछ आपको मिलने वाला है. यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग दैट यू डिज़र्व वर्गो इन द फ्यूचर. और ये यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन होने वाला है इन द फ्यूचर. ओके, फॉर श्योर. अब ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप मुझे ऐसे मैसेज मत करना कि मेरा रिकन्सिलिएशन नहीं हुआ, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है. तो जिन लोगों के साथ मैं बोल रही हूँ रेजोनेट हो रहा है, लेकिन जनरल रीडिंग है. कुछ लोगों के साथ रिकन्सिलिएशन होगा, कुछ लोगों के साथ ये टाइम फ्रेम पे नहीं होगा, लेकिन थोड़ा लेटर होगा, और शायद ना भी हो. यू नो, इट्स ऑल फ्री विल. तो प्लीज़, ऑलराइट, लेट्स सी. सो देखते हैं व्हाई इज दिस पर्सन स्टिल होल्डिंग ऑन. क्लाइम फॉर द 9 ऑफ वॉन्ड्स. ये देख रहे हैं आपको, यू नो, लेकिन डाउट कर रहे सिचुएशन को कि मतलब क्या बात बन पाएंगी या नहीं, क्योंकि प्यार तो बहुत है. 9 ऑफ वॉन्ड्स. ये पर्सन साइलेंटली बहुत कमिटेड है. यू नो, दिस पर्सन इज साइलेंटली कमिटेड टू यू, राइट. बट किसी वजह से बहुत ज़्यादा डिफेंसिव भी है. यू नो, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं नहीं, अगर मैंने गिव इन कर दिया तो वर्गो तो शायद मुझ पे चढ़ जाएगा. वर्गो तो मतलब मुझे यू नो ब्लेम कर देगा, या फिर वर्गो बोलेगा कि आपने ये सब किया है, तुम्हारे वजह से हुआ है, अब मुझे जवाब, ये यू नो दैट ब्लेम गेम. ओके, सो वो तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ऑल्दो वो अपने आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं विद कमिटमेंट, लेकिन वो खुद ही सैबोटाज कर रहे हैं. ये उनकी खुद की फियर्स की वजह से है. आपने कुछ नहीं किया, उनके फियर्स की वजह से है, ऐसा मुझे लग रहा है. ओके, लेट्स सी द स्ट्रेंथ. व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ हियर इन द पास्ट. किसी चीज़ को होल्ड बैक किया जा रहा है पास्ट में. स्ट्रेंथ, या फिर मुझे लग रहा हो कि स्ट्रेंथ. सो मुझे लग रहा है कि एक डिसीजन बनाना था पास्ट में. ओके, और डिसीजन शायद बना नहीं. आपने एक नया डायरेक्शन चूज़ कर लिया. ओके, जो बहुत डिफ़िकल्ट था आपके लिए. इट वाज़ वेरी वेरी टफ. आपको आपकी पूरी इनर स्ट्रेंथ डालनी पड़ी. बट मुझे लगता है इवेंचुअली आपने लेट गो कर दिया ऐसे पर्सन को जिनको आपने बहुत ज़्यादा होल्ड किया था. ओके, यू लेट गो ऑफ समवन. ओके, एंड यू टुक अ ब्रांड न्यू डायरेक्शन हियर. एंड प्रॉबली ऐसा भी हो सकता है कि आप चाहते थे कि ये पर्सन आपको कुछ डिसीजन दे, आपको कमिट करे, ऐसा कुछ, लेकिन ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थी जिसमें सेपरेशन था. ओके, और मे बी आप वेट कर रहे थे इस पर्सन का कम्युनिकेशन का, व्हाट एवर, बट उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया, जो भी है, जिसकी वजह से आपको मूव ऑन करना पड़ा. आइए देखते हैं हर्मिट. What's the hermit? Hermit with the hermit. See. वापस वही तो बोल रही हूँ. प्यार भी बहुत है, रिकन्सिलिएशन भी चाहते हैं, बट ये सोचे ही जा रहे. वर्गो है ना, ये आप भी हो सकते हो, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, जो भी है, बट वर्गो है. वर्गो की एनर्जी आ रही है वापस. ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. सो क्या हो रहा है, सोचते ना, रियलिटी जो हो रही है ना आप दोनों के बीच में, उसमें से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, आइसोलेट हो रहे हैं अपने आप को एकदम से. ये शायद आप अगर इन्हें अगर स्टॉक कर भी रहे हो, बुरी बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं. अगर आप इन्हें स्पाई या स्टॉक भी कर रहे हो तो आपको लगेगा शायद एकदम से इनका कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं दिख रहा है, या फिर स्टोरीज़ नहीं दिख रही है, व्हाट्सएप की डीपीज भी नहीं है, समथिंग जहाँ पे आपको लगेगा ये एकदम ही पुल अवे हो गए. सो क्या हो रहा है कि इतना ज़्यादा सोच रहे हैं इसमें कि अब वो पुल आउट नहीं हो पा रहे हैं वो आइसोलेशन से. ओके, सो ये क्वाइट एक्चुअली डिप्रेशन में हो सकते हैं, क्वाइट प्रॉब्लम हो सकती है इनके साथ. ओके, ये डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा है बिकॉज ये कुछ बोल नहीं रहे. ओके, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको, बिकॉज ये बस सोचे ही जा रहे. और मुझे लगता है इंस्टेड ऑफ गोइंग विद इन देमसेल्व्स टू फाइंड द आंसर्स, अगर वो अपने आप से पूछे कि करेक्ट आंसर क्या है, तो वो अब आपसे कम्युनिकेट कर लेते हैं और बोल देते हैं कि क्या है और आपसे प्यार करते हैं, लेट्स डू दिस. लेकिन क्या हो रहा है, मुझे लगता है ये पर्सन बाहर से आंसर्स मिल रहे हैं, जैसे कि फेसबुक पे चले गए, सोशल मीडिया पे चले गए, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने आप को, यू नो, ऐसे वर्क पे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दूसरे लोगों के साथ बात कर रहे हैं, यू नो, कि मुझे ये देखना ही है, ये सिचुएशन ही नहीं देखनी है. ओके, लेकिन इवेंचुअली द यूनिवर्स इज देयर और यूनिवर्स विल ब्रिंग दैम बैक टू यू, दैट्स फॉर श्योर. सो आप ज़्यादा डोंट बी टू वरीड. आइए देखते हैं, पास्ट पर्सन ही आ रहे हैं वापस, दैट्स फॉर श्योर. लेट्स सी व्हाट्स द लवर्स. Clap for the lovers. Clap for the lovers. Wow. Wow. कुछ तो ख़त्म हो रहा है फ्यूचर में, और जो ख़त्म हो रहा है वो ये है कि आप दोनों की ये जो नो कम्युनिकेशन है ये ख़त्म हो रही है आप दोनों के बीच में.
ओके ये काम करना चाहते हैं आपके साथ, दे वॉन्ट टू ब्रिंग बैक जस्टिस, दे वॉन्ट टू गिव यू वॉट यू डिज़र्व। जैसे मैंने बोला था, रिकन्सिलिएशन हो रहा है आपके पास पर्सन के साथ, और जो भी पेनफुल सिचुएशन में है आप दोनों, वो ख़त्म होने वाली है। दे गोइंग टू कोलैबोरेट विथ यू, एक नई बिगिनिंग होने वाली है आप दोनों के बीच में। राइट, ब्यूटिफुल रीडिंग वर्को, आई होप इट रेजोनेट्स एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।